क्या सच में सच्ची भक्ति से चमत्कार हो सकता है? क्या भगवान आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कौन स्वर्ग जाता है और कौन नहीं? आज की इस कहानी में आप देखेंगे एक ऐसे गरीब लड़के की जिंदगी, जिसके पास ना पैसा था ना सहारा, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास। जब पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया, तब उसने भगवान का हाथ थाम लिया। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसी परीक्षा आई, जहां या तो उसकी मां बचती या उसका विश्वास टूट जाता। क्या उसकी भक्ति सच में चमत्कार बन पाएगी, या ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है विश्वास, संघर्ष और भगवान की कृपा की सच्ची ताकत। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच बदल देगा। जय बजरंगबली। लोकेशन फ्लैग। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न खाने के लिए पूरा भोजन, लेकिन उसके दिल में एक चीज बहुत खास थी, अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति। हर सुबह जब पूरा गांव सोया रहता, आरव उठकर पास के पुराने मंदिर में जाता। वह मंदिर बहुत पुराना था, टूटा फूटा, और वहां कोई ज्यादा नहीं आता था। लेकिन आरव के लिए वही मंदिर उसकी दुनिया था। वह रोज भगवान के सामने बैठकर कहता, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है, आप मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, भक्ति से पेट नहीं भरता, काम कर तभी कुछ मिलेगा। लेकिन आरव मुस्कुरा देता, क्योंकि उससे भरोसा था एक दिन भगवान उसकी जरूर सुनेंगे। उसकी जिंदगी में मुश्किलें बहुत थीं। कभी भूखा सोना पड़ता, कभी फटे कपड़ों में ठंडी रात बितानी पड़ती। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी। उसे नहीं पता था कि उसकी यह सच्ची भक्ति जल्द ही उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ये कहानी आज के समय की है, जहां एक तरफ दुनिया तेजी से बदल रही थी, लोग मोबाइल और पैसे के पीछे भाग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उस छोटे से गांव में आरव अब भी अपनी सच्ची भक्ति में डूबा हुआ था। गांव में हर कोई आधुनिक हो गया था। लोग मंदिर कम और मोबाइल ज्यादा देखने लगे थे। भक्ति अब सिर्फ त्योहारों तक सीमित रह गई थी। लेकिन आरव अलग था। जब बाकी बच्चे गेम खेलते, वीडियो देखते, तब आरव मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर बैठकर भगवान का नाम जपता था। एक दिन गांव के कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे आरव, ये पूजा पाठ छोड़, कुछ काम कर, भगवान व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं देते। सभी हंस पड़े, लेकिन आरव ने शांत स्वर में कहा, भगवान रिप्लाई जरूर देते हैं, बस उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। उसकी आंखों में अजीब सा विश्वास था, जैसे उसे पता हो कि कोई अदृश्य शक्ति हमेशा उसके साथ है। लेकिन आज का समय सिर्फ भक्ति से नहीं चलता था। आरव के घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। आरव की जिंदगी वैसे ही मुश्किलों से भरी थी, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी समस्या उसके सामने खड़ी होने वाली थी। आरव अपनी बीमार मां के साथ रहता था। उसके पिता कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे, और तब से आरव ही अपनी मां का सहारा था। शुरुआत में मां की बीमारी हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ने लगी। अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। डॉक्टर ने एक दिन साफ शब्दों में कहा, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो हालत और खराब हो सकती है। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन आरव के पास तो 2 वक्त की रोटी के भी पैसे मुश्किल से होते थे। उस रात आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और टूटती आवाज में कहा, हे प्रभु, आपने हमेशा कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, तो आज मेरी मां को क्यों तकलीफ हो रही है? हवा हल्की सी चली, जैसे कोई उसे सुन रहा हो, लेकिन जवाब अभी भी खामोश था। अगले दिन गांव के लोगों से उसने मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। किसी ने कहा, हमारे पास खुद नहीं है, तो किसी ने मुंह फेर लिया। अब आरव के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वो हार मान ले, या फिर अपनी आस्था के सहारे आखिरी कोशिश करे। और उसी पल उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां भक्ति और परीक्षा आमने सामने होने वाली थी। ये कहानी आज के समय की है। एक छोटे से गांव में, जहां अभी भी कच्ची सड़कें थीं, चारों तरफ खेत फैले हुए थे, और दूर पहाड़ियों के बीच एक पुराना सुनसान मंदिर खड़ा था। गांव का माहौल बाहर से तो शांत लगता था। सुबह पक्षियों की आवाज, शाम को ढलता सूरज, सब कुछ बहुत सुकून भरा दिखाई देता था। लेकिन इस शांति के पीछे कई लोगों की जिंदगी संघर्ष और दर्द से भरी हुई थी। आरव का घर भी उसी संघर्ष का हिस्सा था। टूटी हुई छत, मिट्टी की दीवारें, और अंदर बिस्तर पर लेटी उसकी बीमार मां, जिसकी हर सांस जैसे एक लड़ाई लड़ रही थी। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था।
आरव अपनी माँ के पास बैठा था, उसके हाथ को पकड़कर। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक उसकी माँ धीमी आवाज में बोली, बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम टूटना मत। ये सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, ऐसा मत कहो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, भगवान है ना हमारे साथ। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी डर लग रहा था कि कहीं समय उसके हाथ से निकल न जाए। उसी रात वो फिर से उस पुराने मंदिर की तरफ दौड़ा। मंदिर के चारों तरफ अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की सरसराहट से माहौल थोड़ा डरावना लग रहा था। लेकिन आरव बिना डरे मंदिर के अंदर गया और भगवान के सामने घुटनों के बल बैठ गया। हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरी मदद करो। मेरी माँ को बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ अलग होने वाला है। आरव जिस मंदिर में रोज जाता था, वो मंदिर हनुमान जी का था। वहां एक पुरानी, थोड़ी टूटी हुई लेकिन बेहद दिव्य मूर्ति थी। कहा जाता था कि कभी उस मंदिर में बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ लोग वहां आना छोड़ चुके थे। सिर्फ एक इंसान था जो आज भी उस मंदिर को जीवित रखे हुए था, आरव। उसकी भक्ति साधारण नहीं थी। वो सिर्फ मांगने नहीं आता था, बल्कि हर दिन हनुमान जी से दिल की बात करता था। कभी वो अपनी परेशानियां बताता, कभी चुपचाप बैठकर उनकी मूर्ति को देखता रहता, जैसे वो सच में उसकी बातें सुन रहे हों। उस रात जब उसकी माँ की हालत बहुत खराब थी, आरव ने मंदिर में बैठकर आंसुओं के साथ कहा, हे बजरंगबली, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपकी शरण में हूँ। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी माँ को बचा लीजिए। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिर रहे थे और मंदिर में गहरी शांति छा गई थी। अचानक मंदिर के दीपक की लौ तेजी से हिलने लगी, हवा बिना वजह चलने लगी। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं। उसे लगा जैसे हनुमान जी की मूर्ति के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। उसी रात आरव को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा, एक विशाल प्रकाश के बीच हनुमान जी खड़े हैं। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रही थी। उन्होंने कहा, डर मत बालक, तेरी भक्ति ने मुझे मजबूर कर दिया है। कल सुबह मंदिर के पीछे वाले जंगल में जाना, वहां तुझे तेरे सवालों का जवाब मिलेगा। अचानक आरव की नींद खुल गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्या ये सिर्फ एक सपना था या सच में हनुमान जी का संकेत? अब उसके सामने एक नई उम्मीद थी, लेकिन साथ ही एक नया रहस्य भी। कहानी, संघर्ष और गहरी समस्या। आरव की समस्या सिर्फ गरीबी नहीं थी, उसकी असली लड़ाई थी समय से। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अगर 3 दिन के अंदर इलाज शुरू नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में उसे इतने पैसे जुटाने थे जितने उसने कभी एक साथ देखे भी नहीं थे। गांव में उसने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बार सिर्फ ना नहीं मिला। उसे अपमान भी सहना पड़ा। एक अमीर आदमी ने तो हंसते हुए कहा, अरे तेरे भगवान से बोलना, वही आकर पैसे दे देगा। ये सुनकर आरव के दिल में दर्द हुआ, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस मन ही मन कहा, देखना, मेरे हनुमान जी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उधर उसकी माँ की हालत और बिगड़ती जा रही थी। हर गुजरता पल जैसे उसके हाथ से फिसल रहा था। दूसरी तरफ हनुमान जी का वो सपना उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था, मंदिर के पीछे वाले जंगल में जाना। लेकिन वो जंगल आसान नहीं था। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कोई शाम के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। अब आरव के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ डर और असफलता, दूसरी तरफ भक्ति और उम्मीद। अगर वो नहीं गया तो शायद माँ को खो देगा, और अगर गया तो पता नहीं क्या होगा। उसने आंखें बंद की और धीरे से बोला, जय बजरंगबली, अब जो होगा आपकी इच्छा से होगा। और उसी पल उसने फैसला कर लिया। कहानी, संघर्ष और यात्रा। सुबह होते ही आरव बिना कुछ खाए, बिना किसी को बताए, मंदिर के पीछे वाले उस घने जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके कदम धीमे थे, लेकिन दिल में हनुमान जी का नाम गूंज रहा था, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ता गया, वैसे वैसे रास्ता मुश्किल होता गया। कांटों से भरे रास्ते, ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सी आवाजें। हर कदम पर डर था। अचानक उसका पैर फिसला और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में चोट लग गई, खून भी निकल आया। एक पल के लिए उसने सोचा, क्या मैं वापस चला जाऊं? लेकिन तभी उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया और उसने दर्द सहते हुए खुद को उठाया। नहीं, मैं हार नहीं सकता। थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही था कि उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी,
उसने आरव को रोकते हुए कहा, बेटा इस जंगल में आगे मत जाओ, यहाँ से कोई वापस नहीं आता। एक पल के लिए आरव डर गया, लेकिन फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, अगर मैं नहीं गया तो मेरी माँ नहीं बचेगी, मुझे जाना ही होगा। बूढ़ा आदमी उसे कुछ देर तक देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, जा, लेकिन याद रखना असली रास्ता दिल से निकलता है। आरव आगे बढ़ता गया। अब जंगल और भी घना हो चुका था। अचानक मौसम बदल गया, तेज हवा, काले बादल और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया। कई बार वो गिरा, कई बार लगा कि अब नहीं चल पाएगा। एक बार तो वो पूरी तरह थककर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हे हनुमान जी, क्या मेरी भक्ति इतनी कमजोर है? क्या मैं अपनी माँ को बचा नहीं पाऊंगा? कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर अचानक उसे कहीं दूर से हनुमान चालीसा की धीमी आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया, इस जंगल में ये आवाज कहाँ से आ रही है? उसने हिम्मत जुटाई और उस आवाज की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसका डर कम होता गया और विश्वास बढ़ता गया। अब वो हर कदम पर सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मुझे आप पर पूरा भरोसा है बजरंगबली। और तभी उसे सामने कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। कहानी चमत्कार टर्निंग पॉइंट। जैसे ही आरव उस आवाज की तरफ बढ़ा, अचानक बारिश रुक गई और आसमान से हल्की सुनहरी रोशनी नीचे गिरने लगी। उसके सामने एक छोटा सा खुला स्थान क्लियरिंग था। बीच में एक प्राचीन पत्थर और उस पत्थर के ऊपर एक चमकती हुई जड़ी बूटी रखी थी। वातावरण अचानक शांत हो गया, जैसे पूरा जंगल उस पल को देख रहा हो। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने उस जड़ी बूटी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक तेज प्रकाश फैला और उसी प्रकाश में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वो थे हनुमान जी। उनका विशाल रूप, तेजस्वी आभा, आंखों में करुणा और शक्ति दोनों। आरव घुटनों के बल गिर पड़ा। प्रभु, हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो बालक, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मेरी माँ को बचा लीजिए, मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगा। हनुमान जी ने धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखा। डर मत, ये जड़ी बूटी ले जाओ, इससे तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन याद रखना, चमत्कार सिर्फ जड़ी बूटी में नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास में है। आरव ने कांपते हाथों से जड़ी बूटी उठाई। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया था। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे गायब होने लगा और अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। न कोई प्रकाश, न कोई आकृति, लेकिन इस बार आरव के चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ अटूट विश्वास और सच्ची खुशी थी। अब उसे पता था, उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। कहानी क्लाइमैक्स। आरव बिना समय गंवाए उस जड़ी बूटी को लेकर तेजी से गांव की ओर दौड़ा। रास्ता अब भी मुश्किल था, लेकिन इस बार उसके कदमों में थकान नहीं थी, बल्कि उम्मीद और विश्वास की ताकत थी। घर पहुंचते ही उसने देखा, उसकी माँ की हालत और भी गंभीर हो चुकी थी। उनकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। आरव घबराया नहीं, उसने तुरंत जड़ी बूटी को पानी में घोलकर माँ को पिला दिया। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर सेकंड जैसे एक युग के बराबर लग रहा था। अचानक उसकी माँ की उंगलियां हल्की सी हिली। आरव की आंखें फैल गईं। माँ। धीरे धीरे उनकी सांसें सामान्य होने लगीं। चेहरे पर रंग वापस आने लगा और कुछ ही देर में उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। आरव, बेटा। ये सुनते ही आरव फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, आप ठीक हो गईं। उस पल वो छोटा सा घर खुशी और चमत्कार का गवाह बन गया। अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उसके घर के बाहर खड़े थे, हैरान और शर्मिंदा। वो अमीर आदमी भी आया, जिसने उसे ताना मारा था। उसने झुककर कहा, मुझे माफ कर दो आरव, मैंने तुम्हारी भक्ति पर शक किया। आरव ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी नहीं, मेरे हनुमान जी की कृपा है। उस दिन के बाद गांव में बहुत बड़ा बदलाव आया। जो मंदिर पहले सुनसान था, अब वहां हर दिन लोग आने लगे। भक्ति फिर से लोगों के दिलों में जाग उठी। और आरव अब सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं रहा, वो बन गया था विश्वास और सच्ची भक्ति का प्रतीक। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर दिल से भगवान को पुकारा जाए तो वो जरूर सुनते हैं, भले ही उनका जवाब देने का तरीका अलग हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जब जिंदगी में मुश्किलें आए तो हार मान लेना आसान होता है,
लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मविश्वास और विश्वास साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आरव के पास न पैसे थे न सहारा, फिर भी उसने खुद पर और भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा चमत्कार बाहर नहीं, हमारे विश्वास के अंदर होता है। भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें खुद पड़ता है। कहानी इमोशनल टच के साथ। उस रात जब आरव अपनी माँ के पास बैठा था, कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। दिए की हल्की सी लौ जल रही थी और उसकी माँ की धीमी धीमी सांसें उस सन्नाटे को और भारी बना रही थीं। माँ ने कांपते हुए हाथ से आरव का चेहरा छुआ। बेटा, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अगर मैं ना रहूं तो खुद को संभाल लेना। ये सुनते ही आरव का दिल जैसे टूट गया। माँ, ऐसा मत कहो, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि वो खुद भी अंदर से डर चुका था। उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे और वो पहली बार खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। जब वो जंगल में गिरा था और उसके हाथ से खून बह रहा था, उस पल उसने दर्द से आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, शायद मैं हार गया। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की आवाज याद आई और उसने खुद को उठाया। नहीं, मैं हार नहीं सकता, मेरे हारने का मतलब है मेरी माँ का हार जाना। उस पल उसका दर्द उसकी ताकत बन गया। जब वो थककर जमीन पर बैठा और रोते हुए बोला, हे हनुमान जी, क्या आप सच में मेरी सुन रहे हैं? उस पल की खामोशी उसके दिल को और तोड़ रही थी। लेकिन फिर जब दूर से हनुमान चालीसा की आवाज आए, उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आए। और जब उसकी माँ ने आंखें खोली, आरव बेटा, बस इतना सुनना था। आरव टूट गया, वो जोर जोर से रोने लगा। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उसने माँ को गले लगा लिया। माँ, मैं आपको खो नहीं सकता था। उस छोटे से घर में उस दिन सिर्फ एक चमत्कार नहीं हुआ था, वहां एक बेटे का दर्द और प्यार सब जीत गया था। दिल इमोशनल पंच लाइन। जब इंसान टूटने के कगार पर होता है, वहीं से उसकी सच्ची ताकत जन्म लेती है। और जब उस ताकत में भक्ति जुड़ जाए तो चमत्कार होना तय है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है तो आज खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, आप हार नहीं मानेंगे, टूटेंगे नहीं और विश्वास कभी नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए, भगवान देर से सुनते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। जिस दिन आपका विश्वास आपकी परेशानियों से बड़ा हो गया, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है तो इस वीडियो को एक लाइक थम्स अप का चिन्ह जरूर करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इस कहानी को अपने अपनों के साथ शेयर दिल करें, क्योंकि हो सकता है किसी को आज इसी उम्मीद की जरूरत हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सच्ची भक्ति से भरी कहानियां, तो अभी हेमंत भक्ति सागर को सब्सक्राइब बेल कर लें। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। जय बजरंगबली। लोकेशन फ्लैग।